हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं डिश वॉशर्स के बारे में। और डिश वॉशर्स के बारे में बात करते हुए बेसिकली हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स के बारे में। जो पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि हम डिश वॉशर क्यों परचेज़ करें, डिश वॉशर हम क्यों लें। और जो दूसरी टॉपिक ये होगी कि बॉश का ही डिश वॉशर हम क्यों लें, बॉश का ही डिश वॉशर हम क्यों परचेज़ करें। बाकी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तो हम बॉश का ही क्यों लें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा बेसिकली वो ये आएगा कि हम बॉश पे ट्रस्ट क्यों करें, कि अगर हम बॉश का हम ले रहे हैं तो उस पर हम ट्रस्ट क्यों करें, उस ब्रांड पे ट्रस्ट हम क्यों करें। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आगे हम क्या बात कर सकते हैं। तो डिश वॉशर्स के बारे में जब भी हमारे माइंड में आता है ना, तो बेसिकली हमारे सबसे पहले माइंड में ये आता है कि भाई डिश वॉशर्स हमारे घर में मेड है तो हम डिश वॉशर क्यों यूज़ करें, हम क्यों ले डिश वॉशर। तो डिश वॉशर बेसिकली करता क्या है, डिश वॉशर जो मैनुअल वॉशिंग से 5 टाइम्स ज़्यादा बेटर वॉशिंग देता है। अब वो कैसे देता है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है डिश वॉशर्स में वो ये आता है कि आपको बर्तन जो मिलेगा बिल्कुल हाइजीनिकली क्लीन मिलेगा। आपको हाइजीन कैसे मिलता है, क्योंकि डिश वॉशर जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे वॉशिंग देता है। अब 70 डिग्री सेल्सियस पे ये वॉश करेगा तो कोई भी यूटेंसिल्स जो है वो आपका बिल्कुल हाइजीनिकली क्लीन मिलेगा। बैक्टीरिया फ्री, जर्म फ्री, जो भी वायरसेस वगैरह है वो सब कुछ किल कर देगा वो, तो आपको बिल्कुल हाइजीन मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मैनुअल वॉशिंग देखते हैं या जिस तरीके से मेड वॉशिंग करती है, वो क्या करती है कि वो नॉर्मल वाटर पे वॉशिंग करती है। तो नॉर्मल वाटर के थ्रू जब वॉशिंग होती है तो इतना बर्तन आपको हाइजीन नहीं मिलता। प्लस जो हम स्क्रबर वगैरह, जो हम स्कॉच ब्राइट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे घर में काफ़ी टाइम से रखा होता है। रखा इन द सेंस कि हम जब भी अगर स्क्रबर हम जो चेंज करते हैं ना, वो मिनिमम से मिनिमम भी हम 10-15 दिन उसके बाद ही हम चेंज करते हैं। तो वो रखे होने से क्या होता है, उसमें बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर उसमें कॉकरोचेस वगैरह उसमें ब्रीड कर देते हैं, तो उससे वो अनहाइजीन हो जाता है। अब उसी अनहाइजीन स्क्रबर से जब हम बर्तन को वॉश कर रहे होते हैं तो बर्तन भी ऑफकोर्स वो जो है वो अनहाइजीन हो जाएगा। तो ये भी एक वो चीज़ है कि आपको बर्तन अनहाइजीन मिलता है मैनुअल वॉशिंग में। प्लस अगर आपने देखा होगा कि जो हम जनरली जो यूज़ करते हैं मैनुअल वॉशिंग में, वो हम या तो प्रिल यूज़ करते हैं या फिर हम विम बार यूज़ करते हैं। बट इसमें क्या है, डिश वॉशर में बेसिकली 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होता है रिंसेट, एक होता है डिटर्जेंट और एक होता है सॉल्ट। तो इन तीनों के पावर से आपको जो बर्तन इसमें मिलेगा बिल्कुल हाइजीनिकली क्लीन मिलेगा आपको। तो ये पहला पॉइंट था। तो इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है शाइन। तो इसमें जो बर्तन आपको डिश वॉशर में मिलने वाले हैं बिल्कुल आपको शाइन और नए जैसा बर्तन मिलने वाला है इसमें। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नॉर्मल वॉशिंग, मैनुअल वॉशिंग में देखते हैं तो वो नॉर्मल हम इसके थ्रू, अपना स्क्रबर के थ्रू जब वॉश करते हैं ना, तो बर्तन का जो भी शाइन वगैरह है वो चला जाता है, वो चीज़ इसमें नहीं जाएगा। तो ये कम्प्लीटली टेक केयर करता है, जो भी बर्तन की जो शाइनिंग है वो इसको उभार कर लेकर आता है। वो कैसे लेकर आता है, क्योंकि इसमें जो वॉशिंग होती है ना वो जेट स्प्रे के थ्रू वॉशिंग होती है। और जेट स्प्रे के थ्रू जब कोई भी चीज़ वॉशिंग होती है ना, तो वो क्या होता है, उसके जो शाइन है, उस बर्तन की जो शाइन है उसको वापस लेकर आता है। प्लस इसमें एक हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जो कि इसको बोलते हैं रिंसेट। रिंसेट बेसिकली क्या होता है, वो उस बर्तन को पॉलिश कर देता है। पॉलिश इन द सेंस कि जो उसकी जो शाइनिंग है वो उसको उभार कर लेकर आता है। पॉलिश मतलब कुछ उसमें छोड़ता नहीं है, बेसिकली उस बर्तन को वो पॉलिश कर देता है, जो उसका एक्चुअल जो उसकी शाइनिंग है ना वो उभार कर लेकर आता है। तो ये एडवांटेज है इसका। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल ये होगा इसका बेसिकली कि आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि आपको जो भी बर्तन वहाँ पे मिल रहे हैं वो आपको बिल्कुल नए जैसे बर्तन मिलते हैं, बिल्कुल शाइनिंग, आपको चमकता हुआ बर्तन मिलता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो जो बर्तन होते हैं वो इस तरीके से चमकता हुआ क्यों होता है? ताकि हमेशा क्या वो नए बर्तन आपको देते हैं? ऐसा नहीं है, नए बर्तन नहीं देते वो आपको, बल्कि वहाँ पे जो वॉशिंग होती है ना बर्तन, वो बेसिकली वॉशिंग होती है आप वो डिश वॉशर्स में, वहाँ भी वॉशिंग डिश वॉशर्स में होती है। तो जब भी कोई चीज़ वॉशिंग में, जब आपके डिश वॉशर्स में होगी ना, तो बर्तन आपका वो शाइनिंग ही निकलेगा। तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा। तीसरा पॉइंट हमारा आता है ड्राइंग का। तो आपको बर्तन जो डिश वॉशर में मिलने वाले हैं बिल्कुल ड्राई आपको मिलने वाला है, ड्राई, वो भी हाइजीनिकली ड्राई। अब आप अदर हैंड पे अगर हम देखेंगे, जो हम नॉर्मल हैंड वॉश करते हैं या हम जो हमारे घर में मेड वॉश करती है, तो वो ड्राई करने के लिए क्या करती है, वो ड्राई करने के लिए बेसिकली क्या करती है, या तो सिंक के साइड में वो लगा देती है बर्तन को वहाँ पे सूखने के लिए, ठीक है, या तो फिर वो कपड़े से, नॉर्मल कपड़े से वो फिर उसको पोंछ कर वो फिर रख दे साइड में। तो उससे क्या होता है कि बर्तन एक तो गीला है, गीले होने की वजह से क्या होता है, जो भी आसपास डस्ट वगैरह है, जो भी उसमें वहाँ पे कॉकरोचेस वगैरह है, वो वहाँ पे आकर उसको टच कर सकते हैं, उसको दोबारा से अनहाइजीन कर सकते हैं। जनरली ये होता है। बट इस डिश वॉशर में क्या होता है, डिश वॉशर में हमारा जो ड्राई होता है ना वो इनक्लोज कैविटी में ड्राई होता है। तो इनक्लोज कैविटी में ड्राई होने से क्या होता है, बाहर का कुछ भी चीज़ है वो अंदर नहीं जा सकती। तो आपको कंप्लीटली हाइजीनिकली आपको ड्राई बर्तन इसमें मिलेंगे आपको। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था।
तो चौथा पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है कि ये काफ़ी पानी आपको सेव कर देता है। अगर आप अदर हैंड अगर आप देखें कि जो हमारा मैनुअल वॉशिंग होती है, जो हमारी मेड वॉश करती है, वो क्या होता है कि हमने एक बार टैप ऑन कर दिया और हम रेगुलर मतलब बर्तन जो है वो वॉश कर रहे हैं और बर्तन और पानी एक तरफ वेस्टेज चला जाता है। तो जो एवरेज हम पानी वेस्ट कर रहे हैं ना, वो अराउंड 50 से 60 लीटर के आसपास पानी हम वेस्ट करते हैं नॉर्मल मैनुअल वॉशिंग में। अब सेम चीज़ ये डिश वॉशर जो है ये आपको 9 से 10 लीटर के आसपास पानी लेगा और कंप्लीट बर्तन आपको वॉश करके दे देगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप वाटर कितना सेविंग कर रहे हैं और एक तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है ये। तो बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पानी बहुत ज़्यादा सेव करता है ये। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट ये हो गया कि इसमें डेलिकेट्स जो बर्तन है वो भी ये टेक केयर करता है। डेलिकेट्स इन द सेंस कि आप बड़े शौक से मार्केट में जाते हैं कि भाई मुझे ये कटलरी पसंद आ रहा है, मुझे ये कप्स पसंद आ रहा है, मुझे ये वाइन ग्लास पसंद आ रहा है, बड़े शौक से लेकर आते हैं कि भाई ये कोई गेट टुगेदर होगा तो मैं निकालूंगा। आप नॉर्मल ओकेजनली आप नॉर्मल निकालने से आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इसका रेगुलर शाइन ना चला जाए वॉशिंग की वजह से, नॉर्मल जो इसकी शाइन होती है वो ख़त्म ना हो जाए, या फिर मैनुअल वॉशिंग से आपके जो बर्तन है वो टूट ना जाए, तो आपका सारा का सारा जो सेट है वो बेकार हो जाएगा। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब आपने डिश वॉशर से लिया है तो कंप्लीटली ये टेक केयर करेगा, आपको कुछ भी चीज़ें डरने की जरूरत नहीं है, ये ना शाइन जाएगा ना कुछ होगा। तो ये एडवांटेज है इसका, ये पांचवा पॉइंट हो गया इसका बेसिकली। तो बॉश का ही डिश वॉशर हमें क्यों चाहिए? तो मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, डिश वॉशर्स बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, तो बॉश का ही हमें क्यों चाहिए? तो बेसिकली इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम देखते हैं क्या पॉइंट्स हम बता सकते हैं कस्टमर्स को। तो बॉश का डिश वॉशर हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये जर्मन इंजीनियरिंग है। अब जर्मन इंजीनियरिंग का जो भी इसमें बिल्ड क्वालिटी वगैरह होती है ना, वो काफ़ी हाई लेवल की होती है, ये सबको पता है और सबको जर्मन टेक्नोलॉजी पे भरोसा है। जो इनके R&D वगैरह है, जो इनके रिसर्च वगैरह है, वो काफ़ी हाई लेवल के हैं। आप भी अगर आप कोई बाहर मार्केट में अगर आप कुछ भी कार्स वगैरह कुछ भी लेना चाहेंगे तो आपसे पहले प्रेफरेंस यही होगी कि हम जर्मन कार लें। क्यों लें? क्योंकि आपको भरोसा है जर्मन्स पे। तो वही सेम चीज़ें जर्मन टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, तो आप इस पे बॉश पे भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, वो 65 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिश वॉशर बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि 65 ईयर्स जो है वो कितना बड़ा एक्सपीरियंस है डिश वॉशर बनाने में। तो जो भी चीज़ें 65 ईयर्स में जो भी कमियां होंगी या जो भी कुछ ऊंच नीच कुछ होगी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें दूर कर दी है। तो आप इसको बेफिक्र मतलब आप बिल्कुल माइंड फ्री होकर आप इसको डिश वॉशर ले जा सकते हैं और बॉश पे भरोसा कर सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि हमने जो सेल किया ना डिश वॉशर, जो हम सेल करते हैं ईयरली, वो हम 30 लाख डिश वॉशर सेल करते हैं। ये डिश वॉशर्स के लिए बहुत बड़ा नंबर है। जो इसका सेकंड आता है ना, जो सेकंड नंबर पे आता है ब्रांड, वो इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो इतने बड़े नंबर कैसे हो सकते हैं? लोगों को बॉश पे भरोसा है तभी तो ले रहे हैं ना, लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है घर पे तभी लोग ले रहे हैं। तो इतना बड़ा नंबर हमारे पास, वो एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इतने बड़े नंबर से हमारे पास, तो आप बॉश पे बिल्कुल भरोसा आप कर सकते हैं। तो जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो ये आता है कि इसमें डिश वॉशर में एक्चुअली इंडिया जो फूड है, हमारा इंडियन फूड स्टाइल है, जिस तरीके से हम बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे बर्तन काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं, तो उस चीज़ को कम्प्लीटली ध्यान में रखकर, इंडियन फूड स्टाइल को ध्यान में रखकर ये डिश वॉशर को बनाया गया है। इसमें एक स्पेशल प्रोग्राम दिया गया है जिसको कहते हैं इंटेंसिव कढ़ाई मोड। ये करता क्या है? ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस में इसमें बर्तन वॉश करता है ये, और आपके जो भी इसमें मसाले वगैरह हैं, जो भी इसमें स्टिकनेस है, जो भी हैवली सॉइल्ड बर्तन है, उसको कम्प्लीटली ये टेक केयर करता है। तो आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। तो मतलब ये जो डिश वॉशर है ना, ये कम्प्लीटली इंडियन फूड स्टाइल के हिसाब से ये आपका डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है ये बेसिकली। तो अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो अब ये चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं है, तो आप कैसे मुझ पर विश्वास करेंगे कि ये मैंने चीज़ें जो बताई है वो चीज़ें एक्चुअल में ये चीज़ें होंगी? तो कंपनी ने उस भरोसा दिलाने के लिए क्या किया है कि कंपनी ने पॉलिसी निकाली है 100% नो क्वेश्चन आस्क मनी बैक गारंटी। ये कंपनी की स्कीम है। मतलब क्या है कि आप डिश वॉशर ले जाइए, आप 15 दिन यूज़ कीजिए, अगर जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें आपको लगती है कि ये डिश वॉशर उस चीज़ पे खरा नहीं उतर रहा या वो काम नहीं कर रहा है, तो आप लेकर आ सकते हैं मेरे पास, मैं आपको पूरे पैसे वापस दे दूंगा। बट ऐसा नहीं होगा, मुझे 100% यकीन है। आप ले जाएंगे, आप फुली सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये कुछ डिश वॉशर्स के कुछ पॉइंट्स थे जिस पे हम डिस्कस कर या हम कस्टमर को बताकर हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू।